ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने ऑनलाइन ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म ग्रो की पेरेंट कंपनी बिलियन ब्रेन्स गैराज वेंचर्स के शेयरों को बाय रेटिंग के साथ कवर करना शुरू किया है। ब्रोकरेज ने शुक्रवार 19 दिसंबर को यह रिपोर्ट जारी की। जेफरीज ने कंपनी के शेयरों को बाय दी है और इसका टारगेट प्राइस 180 रुपए तय किया है। ये गुरुवार को बंद भाव से कंपनी के शेयरों में करीब 26% की तेजी का अनुमान है। ये ग्रो के शेयरों को किसी ब्रोकरेज फर्म से मिली पहली बाय रेटिंग है। जेफरीज का मानना है कि ग्रो का बिजनेस मॉडल अमेरिका की लोकप्रिय ट्रेडिंग ऐप रॉबिनहुड के रास्ते पर बढ़ता दिख रहा है और आने वाले समय में कंपनी की कमाई में तेज उछाल संभव है। जेफरीज की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2021 में कारोबार शुरू करने के बावजूद ग्रो आज एक्टिव क्लाइंट्स के लिहाज से देश का सबसे बड़ा ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म बन चुका है। ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी के पास ऐसे कई ग्रोथ इंजन हैं जिनके दम पर FY26 से FY28 के बीच इसका अर्निंग प्रति शेयर 35% के CAGR को हासिल कर सकता है। जेफरीज के अनुसार ग्रो की अनुमानित 35% EPS ग्रोथ कई फैक्टर्स से आ सकती है। इनमें ब्रोकिंग बिजनेस में 19% ग्रोथ, मार्जिन, ट्रेडिंग फैसिलिटी और वेल्थ मैनेजमेंट जैसी नई पहलों में 5 गुना ग्रोथ और मार्जिन में 700 बेसिस पॉइंट का विस्तार शामिल है। ब्रोकरेज का मानना है कि ग्रो का FY26 से 28 के दौरान रेवेन्यू CAGR 29% रह सकता है। ये ग्रोथ मुख्य रूप से तेज प्रोडक्ट वॉलिसिटी और क्लाइंट एसेट्स में मजबूत बढ़त के दम पर आएगी। जेफरीज को उम्मीद है कि FY28 तक कंपनी के कुल रेवेन्यू का करीब 20% हिस्सा नए बिजनेस से आएगा, जबकि FY25 में ये योगदान महज 1% था। हालांकि जेफरीज ने यह भी चेताया है कि मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान कंपनी के एडजस्टेड EBITDA मार्जिन में गिरावट आ सकती है। इसके पीछे ब्रोकिंग रेवेन्यू में अस्थायी कमजोरी और वेल्थ मैनेजमेंट से जुड़े अधिग्रहण गतिविधियों का अभी ब्रेक इवन पर होना जैसे कारण शामिल हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023 में मार्जिन 36% से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2025 में 59% हो गया था। ब्रोकरेज का मानना है कि FY26 से मार्जिन में फिर 700 बेसिस पॉइंट का विस्तार हो सकता है, जिसे बढ़ता ARPU, नए प्रोडक्ट्स का स्केल अप और इंटरनेट कंपनियों के समान स्थिर मार्केटिंग खर्च सपोर्ट देंगे। जेफरीज के मुताबिक ग्रो का शेयर फिलहाल दिसंबर 2027 के अनुमानित EPS के 27 गुना पर ट्रेड कर रहा है। ये वैल्यूएशन इसके ग्लोबल पीयर रॉबिनहुड से करीब 30% डिस्काउंट है, जबकि ग्रोथ प्रोफाइल उससे बेहतर मानी जा रही है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि जैसे जैसे MTF और वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस स्केल करेंगे, ये वैल्यूएशन गैप धीरे धीरे कम होगा। जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, हम ग्रो को इसके भारतीय प्रतिद्वंदी एंजल वन की तुलना में प्रीमियम वैल्यूएशन देते हैं क्योंकि ग्रो की ग्रोथ ज्यादा है, मार्जिन बेहतर है और F&O सेगमेंट में इसकी निर्भरता कम है। सोमवार को ग्रो के शेयर 0.4% की बढ़त के साथ 143.57 पर बंद हुए। हालांकि पिछले एक महीने में शेयर करीब 15% टूट चुका है और यह अपने पोस्ट लिस्टिंग हाई 193.8 से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है।